प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 के आज के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेन्द्र। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 वो कार्यक्रम है श्रोताओं जिसमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात के विभिन्न बिंदुओं को हम विस्तार से चर्चा करते हैं और इस बहाने हमें अपने देश के बारे में ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी भी हो पाती है जिससे शायद हम किसी और मंच पर हासिल नहीं कर पाते हैं। आज के कार्यक्रम में भी कुछ ऐसा ही है और वो विषय जो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो कश्मीर से जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने पिछले मन की बात में जम्मू और कश्मीर को लेकर कुछ ऐसी तस्वीर पेश की थी, कुछ ऐसी बातें उन्होंने शामिल की थी जो उनके दिल के भी बहुत करीब है और हमारे दिल के भी बहुत करीब है और उसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और हमारी ये खुशनसीबी है कि इस कार्यक्रम में आज आकाशवाणी के स्टूडियो में यहाँ हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी नुज़हत गुल जी। बहुत बहुत स्वागत है नुज़हत जी आपका इस कार्यक्रम। धन्यवाद आपका मुझे यहाँ बुलाने का और मुझे ये निमंत्रण देने का और अपनी बात रखने के लिए। मुझे इस बात की उम्मीद थी नहीं वैसे कि आपसे इस कार्यक्रम में इस तरह से बात हो पाएगी जहां आप स्टूडियो में हमारे साथ बैठी होंगी, लेकिन ये हमारी खुशनसीबी है कि आप तशरीफ लाईं। बातचीत को शुरू करूं उससे पहले मुझे लगता है कि एक बार फिर से हमें मन की बात का वो हिस्सा जरूर सुनना चाहिए जो कश्मीर के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा। उसमें कुछ ऐसी बातों का जो उन्होंने जिक्र किया और जिनसे आपका भी सीधा ताल्लुक है, तो सुन लेते हैं अगर आपकी इजाजत हो। कश्मीर में बर्फ से ढके पहाड़, प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ और भी बहुत कुछ देखने जानने के लिए है। जैसे कि कश्मीर के सैयदाबाद में विंटर गेम्स आयोजित किए गए। इन गेम की थीम थी स्नो क्रिकेट। आप सोच रहे होंगे कि स्नो क्रिकेट तो ज्यादा ही रोमांचक खेल होगा। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कश्मीरी युवा बर्फ के बीच क्रिकेट को और भी अद्भुत बना देते हैं। इसके जरिए कश्मीर में ऐसे युवा खिलाड़ियों की तलाश भी होती है जो आगे चलकर टीम इंडिया के तौर पर खेलेंगे। ये भी एक तरह से खेलो इंडिया मूवमेंट का ही विस्तार है। कश्मीर में युवाओं में खेलों को लेकर बहुत उत्साह बढ़ रहा है। आने वाले समय में इनमें से कई युवा देश के लिए मेडल जीतेंगे, तिरंगा लहराएंगे। मेरा आपको सुझाव होगा कि अगली बार जब आप कश्मीर की यात्रा प्लान करें तो इन तरह के आयोजनों को देखने के लिए भी समय निकालें। ये अनुभव आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देंगे। श्रोताओं, आपने सुना और हमने भी सुना इस बात को कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ वर्षों में जो बदलाव आया है, एक नई ऊर्जा, नई चेतना, एक नई उमंग जो नजर आ रही है। खासतौर पर वहां के युवा जब हर क्षेत्र में कुछ और नया और बड़ा करने की इच्छा लेकर, अभिलाषा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से कि क्यों ना वो प्रदेश और क्षेत्र जो है नई ऊंचाइयों को छुएगा। आज खासतौर पर स्पोर्ट्स के सिलसिले से या आमतौर पर कश्मीर की और तमाम बातें हैं जो युवाओं से जुड़ी हुई हैं। नुज़हत जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि इस बात की मुबारकबाद कि आप लोगों के जो काम है और ख़ासतौर पर आप लोग जो खेल से जुड़ी हुई गतिविधियां जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं उसमें आपकी हिस्सेदारी नहीं बल्कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आप सबको इस बात की सबसे पहले तो मुबारकबाद। शुक्रिया। कुछ इस मन की बात के बाद कुछ और ज़्यादा जोश आया होगा। नहीं, हमारे लिए खुशकिस्मती है, यूटी सरकार के लिए खुशकिस्मती, हम जैसे ऑफिसर्स के लिए खुशकिस्मती है कि हम अगर कोई काम ज़मीनी सतह पे करते हैं तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब उसको सराहते हैं जी। हमें और एनर्जी होती है, हमें और अप्रिसिएशन के माध्यम से हम चाहते हैं और भी अच्छा करें। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ की जो सबसे बड़ी इस कोशिश का, चाहे आप करें, मैं करूँ, चाहे भारत सरकार करे, जिस बच्चे को जुड़ना है वो और जुड़ते हैं। आपने देखा होगा 2 दिन पहले हमारा समापन हुआ खेलो इंडिया विंटर गेम्स में। हमारी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन थी वो 1500 बच्चों की थी। होते होते हमारे पास 1850 बच्चे आए। अच्छा। हाँ, बिकॉज वो इससे जुड़ना चाहते थे। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स की वहाँ बात की, विंटर गेम्स में बात की, बच्चों के उत्साह के बारे में बात की, स्नो क्रिकेट के बारे में बात की। आज के दौर में हमने वहाँ एक मुहिम चलाई हुई है, सरकार ने वाइब्रेंट जम्मू एंड कश्मीर, वाइब्रेंट विंटर्स के नाम पे। अच्छा। जहाँ हम इंडोर स्टेडियम्स में हर तरह के इंडोर प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। स्नो क्रिकेट जगह जगह। बिफोर इनॉग्रेटिंग दिस खेलो इंडिया विंटर गेम्स, वहाँ कुंजर थोड़ा सा गुलमर्ग से नीचे है और वहाँ से 15-20 मिनट गुलमर्ग लगते हैं। तो मैं आपको जियोग्राफिकल लोकेशन, वहाँ के बच्चों ने स्नो क्रिकेट आयोजन किया। हमारे जो खेल मंत्री हैं माननीय ठाकुर साहब,
वहाँ आए, उन्होंने बच्चों के साथ क्रिकेट खेला, वहाँ के बच्चे और बच्चियों ने उनका वेलकम किया और ये कहा कि इस गेम को हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी चाहते हैं। तो उन्होंने ऑन स्पॉट डायरेक्शन दे दिए कि हम स्नो क्रिकेट को एक ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट में लाते हैं ताकि पहाड़ों में रहने वाले बच्चे ऑल ओवर इंडिया विंटर में भी इसको खेल पाए और उनको एक एक्टिविटी का मौका मिले। स्नो क्रिकेट हो, स्नो शू हो, विंटर गेम्स हो, स्कीइंग हो, हमारे इंडोर खेल हो, इस वक्त आपको इस कड़ाके की ठंड में आपको बच्चे हर जगह खेलते हुए नजर आएंगे, खासकर उन स्टेडियम्स में जहां हमने लाइट का आयोजन किया है। इस वक्त हमारी सरकार के पास हेल्प के द्वारा हमने 57 ऐसे स्टेडियम्स हैं जहां हमारी लाइट है, चाहे वो शोपियान है, चाहे वो श्रीनगर है, चाहे वो जम्मू है, सांबा कुठवा है, रजौरी पुंछ है, कुपवारा है, गांदरबल में, हर जगह आपको हाई मास लाइट वाला। तो शाम को जहां 5 बजे के बाद वहां बच्चों को कोई साधन नहीं था एंटरटेनमेंट का, खेलने का, अब बच्चा अपनी बैट बॉल लेके, अपनी फुटबॉल लेके, अपनी हॉकी लेके अंडर द लाइट्स वहां पे प्रशिक्षण करता रहता है। मुझे लग रहा है कि आपकी बातों को सुनकर कि जम्मू कश्मीर अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन अब जो उपलब्धियां खेल के क्षेत्र में और युवाओं से जुड़ी और गतिविधियों को लेकर वहां हो रही हैं, जो ऊर्जा वहां पर हम महसूस कर पा रहे हैं आपकी बातों के माध्यम से भी, तो उसके लिए भी अब कश्मीर अपनी पहचान बनाएगा और बहुत जबरदस्त पहचान बनाएगा। कहते उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेजार होती है जवानों में, नजर आती है उनको मंजिल आसमानों में। क्या बात है। और वहाँ के जवानों में अब ये पता लग गया है कि हमने अच्छी चीज़ों के साथ जुड़ना है, हमने खेल के साथ जुड़ना है, हमने आइकन बनना है, हमने देश का नाम, अपने माँ बाप का नाम, अपने यूटी का नाम और इसको चुनने का जो माध्यम है, मीडियम है, स्पोर्ट्स है। और सरकार पूरी हैंड होल्डिंग कर रही है, सरकार सारी चीज़ें दे रही है, सरकार इक्विपमेंट दे रहा है। इस वक्त समझ लीजिए मतलब जितना थ्रस्ट, जितना इम्पोर्टेंस, जितनी हैंड होल्डिंग सरकार की, यूटी सरकार की और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स की बच्चों को लेके, जवानों को लेके स्पोर्ट्स में थी, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड और नतीजा आपके सामने है। मुझे ये भी लगता है जिस तरह से एक पूरा माहौल बदला हुआ है, तो उसमें अब हम खुशी के साथ निश्चिंत भाव से इन सब चीज़ों में, इन सभी गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं। मुझे एक थोड़ी उत्सुकता हो रही है आपसे ये जानने की, क्योंकि स्नो क्रिकेट के बारे में मैंने पहले सुना नहीं और मेरा ख्याल है कि कश्मीर में ये जो देश की मेरा ख्याल है पहली शुरुआत इस तरह से हुई होगी। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, ये आइडिया कैसे आया? और ये तो बात की बात है कि वो अब बड़े स्तर पर उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। जी, सबसे बड़ी बात है इसका जो आइडिया था कि बचपन में लाइक आई बिलोंग टू स्नो बाउंड, प्रॉपर स्नो बाउंड एरिया ऑफ शोपियान। मैंने बचपन में भी देखा था कि जब रास्ते वास्ते सारे बंद हो जाते थे तो कहीं कहीं कोई बड़ा मैदान नजर आता था तो वहाँ पे स्नो को दबा के बैट बॉल लेके बच्चे क्रिकेट खेलना शुरू कर देते थे। इसका जो रिसेंटली हमने आयोजन करवाया था, हमने त्राल में करवाया था। त्राल में एक जगह है दैट इज कॉल्ड एज सैदपुरा, वहाँ आयोजन हुआ था। उसके बाद हमारा जो आयोजन हुआ स्नो क्रिकेट का वो शोपियान में हुआ। हमारा तीसरा आयोजन यहाँ पे हुआ कैलर शोपियान, वो भी शोपियान का ही डिस्ट्रिक्ट का ही हिस्सा है, पुलवामा के बॉर्डर पे आता है। बांडीपोरा में हमने करवाया और आज के दौर में आपको सोशल मीडिया में हर जगह वही पिक्चर्स नज़र आ रही है। शुरुआत की स्पोर्ट्स काउंसिल ने, शुरुआत की वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने और बच्चों को आइडियाज़ मिल गए कि हम इसको खेल सकते हैं। अगर आपके पास अभी एक हैंडल में बताती हूँ, उसके द्वारा आप देखेंगे अब बच्चों ने नेट लगा के वॉलीबॉल खेलना शुरू कर दिया। शुरुआत हुई शोपियान के स्टेडियम से, वहाँ पे हमारा खेलो इंडिया वॉलीबॉल सेंटर है, वॉलीबॉल बाहर खेला जाता है। तो अपना काम ना रोकने के लिए, और आपको ये जान के अच्छा लगा होगा कि उस वॉलीबॉल सेंटर की जो मेंटर है वो सादिया है, वो एक इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर है, तो खेलो इंडिया सेंटर की मेंटर है। उसको जो लगा कि बच्चे इतनी देर बैठ नहीं सकते, उन्होंने बच्चों के माध्यम से सारा स्नो को वहाँ पे रैम किया, दबाया, नेट लगा के खेलने लगे। आपको वहाँ पे बच्चे बच्चियाँ शॉर्ट्स में खेलते हुए नजर आएंगे, वो वॉलीबॉल खेल रहे हैं। नहीं, मतलब आज का बच्चा फिट रहना चाहता है, वो तो है, हंसता खेलना चाहता है, खेल खेलना चाहता है और स्पोर्ट्स में नाम कमाना चाहता है, अच्छी चीज़ों में आना चाहता है। ज़रूरत है आपकी और मेरी सरकार की, चाहे यूटी सरकार की, चाहे सेंट्रल सरकार की, मिनिस्ट्री की, उनको वो साधन प्रोवाइड करना, उनको हैंड होल्डिंग करना। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने हमारी अभी तक हैंड होल्डिंग हुए, नतीजा ये है कि पूरे 2 डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, ये मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए प्रोग्राम, यूटी सरकार से जुड़े हुए प्रोग्राम्स में आज तक हमें जो टारगेट था वो 35 लाख का था और ऑलरेडी हमने 58 लाख, और जब मैं आपसे बात कर रही हूँ ये नंबर बढ़ता जा रहा है। बाय एंड ऑफ मार्च, बाय एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर इंशाल्लाह हम 60 लाख को पार कर लेंगे।
क्या बात है, आमीन ही कह सकते हैं हम तो। इंशाल्लाह। वी शुड ऑलवेज बिलीव इन द गुडनेस ऑफ थिंग्स, वी शुड ऑलवेज बिलीव इन द पॉजिटिविटी। और हर इंसान की पहल होनी चाहिए कि मैं आगे जब बढ़ूं तो पीछे जो भी मेरा इम्प्रूवमेंट हो वो पॉजिटिव हो। उससे मैं अगर किसी कुर्सी पे हूँ, मैं किसी मकाम पे हूँ, मेरे हाथ में कुछ हो, मेरी हर कोशिश से किसी न किसी जिंदगी में पॉजिटिव इम्प्रिंट पड़े। मुझे ये भी लगता है कि अब कश्मीर में जो कुछ भी इतना कुछ सकारात्मक घट रहा है, हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं, अब ये समय है कि वो लोग भी उसको जाने और लोगों तक वो बातें पहुँचे। इसका एक बड़ा लाभ ये भी होता है कि लोगों को कम से कम ये बातें समझ में आती हैं कि कश्मीर में या जम्मू में, जो हमारा यूटी का क्षेत्र है, वहाँ प्रतिभाएं ऐसी हैं, अवसर अब मिल रहा है, तो वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान भी बना रहे हैं और बनाने के लिए वो आतुर भी हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में हम जम्मू कश्मीर, जो हमारा केंद्र शासित क्षेत्र है, वहाँ को लेकर चर्चा कर रहे हैं। और फिलहाल जो चर्चा है वो वहाँ के जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी नुज़हत गुल जी से हम कर रहे हैं। वहाँ के खेलों का जो माहौल नया उभर कर आया है, एक नई ऊर्जा जो हमें वहाँ महसूस होती है युवाओं में, किशोरों में, खेलों को लेकर। नुज़हत जी, ये चीज़ें तो शुरुआत तो बच्चे कर लेते हैं, अब जिनके पास कुछ नहीं होता वो भी गली में ईंट रख कर, कोई लकड़ी गाड़ के क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। उनकी इच्छा है, कुछ ना कुछ तो करना है। बच्चों में एक एनर्जी होती है, वो कहीं ना कहीं तो सकारात्मक ढंग से निकले, ये अच्छी बात है। लेकिन सिस्टम या व्यवस्था अपनी तरफ से किस तरह से उन्हें सपोर्ट कर रहा है, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको लेकर? देखिए, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, आपको जान के बड़ी ही खुशी होगी कि चाहे हमारी यूटी सरकार का जो कैपेक्स का प्लान होता है, JKIDFC के द्वारा एक स्पेशल स्कीम चलाई गई, या हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की वसादत से प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है, एक और वर्टिकल है मंत्रालय का, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का, उसको खेलो इंडिया का प्रोग्राम है। आज की डेट में पिछले 2 साल से 650 प्रोजेक्ट्स ऐसे डाले गए हैं जो एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। उसमें हमारे 20 इंडोर है, जो हर जिले में इंडोर है, हमारे लाइट्स के प्रोजेक्ट्स है, हमारे टर्फ के प्रोजेक्ट्स है, जैसे सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल का नगरोटा में, सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल का श्रीनगर में, पुलवामा जैसी जगह में सिंथेटिक हॉकी बन गया, अवंतीपोरा में एक एथलेटिक ट्रैक बन गया, दूसरा ट्रैक अभी हमारा बारामूला में बन रहा है, तीसरा ट्रैक हमारा जम्मू यूनिवर्सिटी में बन रहा है। इसी तरह पुंछ में हमारा वहाँ हॉकी का बड़ा चलन है, वहाँ सिंथेटिक बन रहा है। पोलो व्यू जो लाल चौक से 1 मिनट की दूरी पे है, वहाँ हमारा सिंथेटिक ये बन रहा है हॉकी का। वहीं पे पास में सिंथेटिक रग्बी का बन रहा है, सिंथेटिक हमारे बास्केटबॉल स्टेडियम्स बन रहे हैं, सिंथेटिक हमारे वॉलीबॉल के बन गए, हमारे लॉन टेनिस कोर्ट्स बन गए। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात करेंगे तो यूटी के कोने कोने में इंफ्रास्ट्रक्चर बन गए हैं। हर पंचायत में प्ले फील्ड है। अच्छा, वो रूरल डिपार्टमेंट में उसका काम किया। उन पंचायत प्ले फील्ड में 20,000 का सामान दिया गया ताकि हम छोटे पंचायत से लेवल, ब्लॉक्स के लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके फिर यूटी लेवल पे कहीं ना कहीं हम इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसा जाल बनाने में कामयाब हो चुके हैं, पूरी तरह से इक्विडिस्टेंटली, बिकॉज पंचायत टू पंचायत कोई गैप ना रहे। इसका आप सारा श्रेय हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को जाता है, हमारे यूटी हेड लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब श्री मनोज सिन्हा जी को जाता है, जिनका हर प्रोग्राम में, हर बात में, जब भी आप सुन के सुपेश, स्पोर्ट्स एक ज़रूर इसका हिस्सा होगा, वहाँ के यूथ एक ज़रूर हिस्सा होंगे। एंड ट्रस्ट मी, मैं एक वर्टिकल चलाती हूँ स्पोर्ट्स काउंसिल का, मुझे कभी किसी चीज़ के लिए इनकार नहीं किया जाता है, मुझे कोई प्रपोजल डाउन नहीं किया जाता है। ही जस्ट वांट्स टू अपलिफ्ट द यूथ ऑफ JNK। बहुत कमाल की बात है और बहुत खुशी हो रही है ये सब सुनकर आपसे। देखिए, क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर या ये सारी सुविधाओं की शुरुआत अगर गांव के स्तर से नहीं होती है, अब खिलाड़ी अगर अपनी मेहनत से कुछ कर जाए, उसके बाद उसको सुविधा मिले तो उसका बहुत लाभ उसको भी उतना नहीं होना है, और बाकी सबके लिए भी इतनी ज़्यादा जो है वो सुविधा, बाकी सबके लिए भी वो इतना उपयोगी नहीं हो पाएगा अगर ज़मीन से उसकी शुरुआत ना हो। और इसलिए इसकी शुरुआत तो इस रूप में हुई है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि पिछले 2 सालों में किस किस तरह के कितने इवेंट्स, देखिए, अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता, अगर हमारे पास वो साधन नहीं होते, लास्ट ईयर की जब बात करेंगे 2021-22 पे हमने 7 नेशनल लेवल के इवेंट्स किए। अच्छा, इस साल जब मैं यहाँ पे आपसे के साथ बात कर रही हूँ, ऑलरेडी हमने 15 नेशनल लेवल चैंपियनशिप्स की है, एक इंटरनेशनल लेवल चैंपियनशिप कर ली है पेंचिक्सलाट में, जिसमें ऑलमोस्ट हमारे पास पूरी 8 कंट्री से बच्चे आए, 350 ऐसे एथलीट्स थे जो इंटरनेशनली रेप्यूटेड एथलीट्स आए,
2 दिन पहले हमारा खेलो इंडिया विंटर गेम्स तीसरी बार जम्मू कश्मीर को अलॉट किया गया। इतने सारे बच्चे आए हैं, जब इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब कोचिंग का साधन है, जहां वहाँ की गवर्नमेंट में इतनी स्ट्रेंथ है, तभी जाके नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स हमें अलॉट किए जाते हैं। तो मैं यही जानना चाह रहा था थोड़ा ट्रेनिंग के एस्पेक्ट को लेकर, जो उसका पहलू है, क्योंकि इसमें कश्मीर से ऐसे बच्चे पहले निकले हैं जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है, लेकिन मुझे लगता है अब जिस तरह का माहौल बना है ये संख्या बहुत बढ़ने वाली है जी, लेकिन उनको उस स्तर का ट्रेनिंग भी मिल पाए। देखिए, ट्रेनिंग तभी मिलता है, मैं अभी तक जब मैं आपसे भी बात कर रही हूँ, बिकॉज मैंने कहा जब ये एक डायनेमिक चीज़ है, ये बढ़ती जा रही है, ऊपर चली जा रही है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है। लास्ट ईयर इस वक्त तक हमें 77 गोल्ड आए थे। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, डिफरेंट चैंपियनशिप्स में जम्मू एंड कश्मीर ने 215 गोल्ड हासिल किए हैं। इसमें परसों के जो हमारे खेलो इंडिया विंटर गेम्स के जो मेडल है अभी टैली नहीं हुए हैं, 201 सिल्वर मेडल आए हैं, 273 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। सो अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसके करेंगे, देयर इज़ ए ह्यूज शिफ्ट, देयर इज़ ए ह्यूज इंक्रीजिंग ट्रेंड। और इस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, कोचिंग, कोचेस, स्पॉन्सरशिप्स हम बरकरार दिए जा रहे हैं ताकि ये मोमेंटम बढ़ता रहे, आगे की तरफ ट्रेंड रहे और हमारे बच्चे देश के लिए नाम रोशन कर सकें। तो बच्चे, देखिए, अगर मैं एक बच्चे के नज़रिए से देखूं, वो उसका मन होता है कभी वॉलीबॉल भी खेले या कभी मन करता है उसका क्रिकेट भी खेले, कई स्पोर्ट्स में उसका अपना रुचि भी हो सकती है या इच्छा हो सकती है, लेकिन वो स्पेसिफिक किस में बहुत अच्छा कर सकता है, एक्सेल कर सकता है। इन चीज़ों को पहचानने के लिए कोई और ही जो गुणी आदमी होता है, जौहरी होता है, वही पहचान सकता है। इसका एक हमारा एक अलग वर्टिकल है, दैट्स कॉल्ड एज स्पोर्ट्स साइंस। अच्छा, एक बच्चे का हाइट, वेट, उसका मेंटल चीज़ें देखती चाहिए कि ये क्या करना चाहता है, बिकॉज आप किसी से कोई चीज़ नहीं करवा सकते जब उसका दिल ना हो। हमारे पास बच्चे जब आते हैं वो 3-4 गेम्स में नाम देते हैं, फिर उसकी फिजिकल एनालिसिस होती है, उसकी स्ट्रेंथनिंग देखते हैं, उसकी कंडीशनिंग करके, उसका एप्टीट्यूड देख के उसको गेम अलॉट किया जाता है, और लास्ट में ये भी देखा जाता है कि क्या ये अलॉटेड गेम में रुचि रखता है, नहीं रखता है। उसके बाद हर कोई बच्चा मेडल लाना चाहता है, इंडिविजुअल लेवल पे जाना चाहता है, तो कोई बच्चा टीम स्पोर्ट्स में चला जाना चाहता है। देखिए, वॉलीबॉल में टीम होती है, फुटबॉल में टीम होती है, हॉकी में टीम होती है, जूडो में इंडिविजुअल होता है, कयाकिंग कैनोइंग में इंडिविजुअल भी होता है, टीम भी होता है। तो ये सब चीज़ें एक पूरे स्पोर्ट्स साइंस का नाम इसको हम देते हैं। तो इसमें प्रोफेशनल्स काम करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, उनके एनालिस्ट होते हैं, तो तब जाके इनकी हम प्रशिक्षण करते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो इंटरेस्ट है आजकल की वहाँ बच्चियों में, आपने देखा क्रिकेट में 2-3 दिन पहले आपने देखा हो कि जासिया अख्तर एक गांव से बिलोंग करती है, शोपियान, मैं भी उसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। उसको दिल्ली जो विमेंस प्रीमियर लीग में उसको हायर किया गया है 20 लाख के। सो एक सक्सेस स्टोरी बनी, उसने कोशिश की, सरकार ने मदद की, सरकार ने मौके फराहम किए और नेशनल लेवल पे अपने आप को वो मुकाम बना पाई है। और हर बच्चे में कोई ना कोई कोशिश रहती है, हर बच्चे में कोई ना कोई गुण है। मैं आपको एक छोटा सा नज़ारा बयान करना चाहूँगी। रिसेंटली जिम्नास्टिक एकेडमी हमारी वहाँ पे छोटी बच्चियाँ, कम से कम 300-400 बच्चियाँ शाम को वहाँ होती है। उन सब का शुरुआती तौर पे डिफरेंट फेरी टेल मूवीज देख के बाकी चीज़ें, तो दे ऑल्सो वांट टू फ्लाई एंड जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल, जम्मू एंड कश्मीर सरकार उनको वो विंग्स दे रही है ताकि उनको इस वक्त जो हमारी वहाँ जिम्नास्टिक एकेडमी, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। इट्स ए ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, 5-6 करोड़ का सामान हमने लगाया है वहाँ पे, इंटरनेशनल जो जिम्नास्टिक स्टैंडर्ड्स है उस तरह का सामान लगाया है। वहाँ हमारी ट्रेनिंग होगी और देश के लिए जब भी आप मेडल टैली देखेंगे, आप उसमें देखेंगे बवलीन कौर, मुस्कान राणा जम्मू से बिलोंग करती है। ये वो बच्चियां हैं जिन्होंने देश के लिए मेडल लाए हैं। उसी कॉम्प्लेक्स में दूसरी जगह हमारा वहाँ पे फेंसिंग सेंटर है। तो फेंसिंग एक तलवारबाजी, इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक तलवारबाजी काइंड ऑफ ए थिंग, इफ पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट इट। तो वहाँ पे बच्चों के मेडल, जो शिया गुप्ता है अभी ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है एशियन चैंपियनशिप में, वहाँ पे खेली है। हमने वहाँ वुशु एकेडमीज लगाई है वुशु वाले बच्चों के लिए। सादिया तारिक, आयशा चिश्ती, अंसा चिश्ती, ये 2 बच्चियाँ आपस में बहनें हैं। सादिया तारिक ये हमारी गोल्ड मेडलिस्ट है मॉस्को वुशु चैंपियनशिप की। आयरा जो है वो हमारी गोल्ड मेडलिस्ट है इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप की। इसी तरह अक्सा गुलजार, पेंचिक्स लाट, दिस इज अनदर मार्शल डॉग। तो बच्चियों को जब मौके मिलते हैं, बच्चियाँ आगे आती हैं, देश का नाम रोशन करती हैं, ये सोसाइटी के लिए काबिल फ़ख्रमंद बात होती है, क्योंकि बच्चियों को उस मकाम तक पहुँचते बहुत एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। कार्यक्रम सुन रहे हैं श्रोताओं आप, पोस्ट बॉक्स नंबर 111। आज
कश्मीर को लेकर, जम्मू को लेकर हम जो बातचीत कर रहे हैं, दरअसल ये नया जम्मू, नया कश्मीर, नया स्वरूप, नई ऊर्जा, नई उमंग जो वहाँ नज़र आ रही है। और ये उमंग, इसका एहसास हमें ज़्यादा तब होता है, इसका स्पंदन हम ज़्यादा गहराई से तब महसूस कर पाते हैं जब ये युवाओं में हमें नज़र आती है, वहाँ के यूथ में हमें नज़र आती है। और इसीलिए जिस तरह से नुसरत गुल जी से हम बातचीत कर रहे हैं, जो कि जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी हैं, अभी तक की बातों से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि स्पोर्ट्स को लेकर कैसे कैसे नए नए तरह के तमाम ऐसे प्रयास किए गए हैं जिससे बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, सकारात्मक दिशा में बदली हैं। और मुझे लगता है कि भविष्य में जो प्रतियोगिताएं हुआ करेंगी नुसरत जी, उसमें कश्मीर के बच्चों की जो मेडल टैली में उनका नाम हमें कहीं ऊपर दिखाई देगा, इस बात की हम उम्मीद भी और इस बात का विश्वास भी हम कर रहे हैं। एक चीज़ जानना चाहते हैं, क्योंकि परिवारों के लिए भी थोड़ी सी एक समस्या रही है कि उनको, और ख़ासतौर पर लड़कियों को लेकर, कि वो अपने बच्चियों को बाहर भेज पाएँ, उनको सुरक्षा का माहौल मिले, ये आश्वस्त हो पाए वो एक माँ बाप के रूप में या परिवार के रूप में। इन सारी चीज़ों में समाज की या परिवारों की क्या भूमिका है, किस तरह की उनकी सोच बदली है या इसमें उनका सपोर्ट मिल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जब तक हम एक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम की जब बात करते हैं तो उसमें आप, मैं, परिवार का हर एक सदस्य, हमारा मीडिया, हमारा पूरा समाज ही इसके लिए जिम्मेदार रहता है। मैं मीडिया की बात करूंगी, जब आप जैसे लोग अच्छी अच्छी स्टोरीज को सामने लाते हैं तो उसको देख देख के बाकी लोग अट्रैक्ट होते हैं। एक आइकॉनिक इफेक्ट आता है किसी भी स्टार का कि इसने ऐसा कर लिया, ये एक पोडियम फिनिशर बना, इसको प्रेसिडेंशियल मेडल मिला, इसको स्टेट अवार्ड मिला, इसकी बात की गई तो मैं भी ऐसा करूं। तो इट हैज़ अ लॉट ऑफ इफेक्ट ऑन द यंग माइंड्स। और दूसरा, जहां समाज को उसको सपोर्ट सिस्टम करना है, मैं आपको कह रही हूं कि मेरे लिए बहुत ही फख्र की बात होती है जब मैं दफ्तर जाती हूं, मुझे 200 पेरेंट दिन में मिलते हैं। अब पेरेंट्स बच्चों को लेके आते हैं, बच्चे मेरे पास आते हैं, हर एक को या तो क्रिकेट का सामान चाहिए या उनको एंट्री चाहिए प्ले फील्ड में। अब बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं जो स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट्स हैं, अच्छा। जो स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट्स हैं। मैम, हम वो वाला इवेंट कर रहे हैं, हम वहाँ जगह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, उनको सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं जो दिस मोहल्ला वर्सेस दिस मोहल्ला इवेंट करवाना चाहते हैं, अच्छा। उनको एंट्री चाहिए होती है। ये एक बदलता हुआ जो माहौल है, खेल को प्रति लेके, फिटनेस के प्रति, एंटी ड्रग, जैसे मैं अर्ज करना चाहूंगी कि हमने एक और वर्टिकल स्पोर्ट्स काउंसिल का आज़ादी का महोत्सव, नशा मुक्त भारत, फिट इंडिया मूवमेंट के तहत जितना हमसे हो सकता है हम डिसमिनेट इन्फॉर्मेशन करते हैं। हम एक कैंपेन चलाते हैं, स्कूल्स में जाके, मोहल्लों में जाके, अपने स्टेडियम्स के आसपास उन पेरेंट्स से बात करते हैं जिनके बच्चे ऑलरेडी अंदर खेल रहे होते हैं कि स्पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस कितनी है, ताकि बच्चों को ड्रग से दूर रखा जाए, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ से दूर रखा जाए, इंटरनेट अब्यूज से दूर रखा जाए, और स्पोर्ट्स कितना उनको आगे लेके जा सकता है। स्पोर्ट्स स्टार्स की कहानियाँ हम दोहराते हैं, हाउ वेल पेड दे आर, हाउ वेल रिस्पेक्टेड दे आर, और पूरे इंटरनेशनल मीडिया में जब उनके हम लाइक्स दिखाते हैं, हम उनकी फॉलोइंग दिखाते हैं, इससे कहीं ना कहीं उत्सुकता बढ़ती है, इससे कहीं ना कहीं हमारे स्पोर्ट्स के प्रति लोगों का नज़रिया बदल चुका है। अच्छा, देखिए, आपकी इस बात से मुझे ये बात अब वाकई समझ में आ रही है कि आखिर पेरेंट्स क्यों नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, वो अपनी ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा दे पाए। जी। वरना समाज में भटकने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। एग्जैक्टली। तो अगर इस तरह के कंस्ट्रक्टिव एक दिशा उसको मिल जाती है तो वो तो एक तो यह है कि नशे से बचे रहेंगे, बचा रहेगा, बिकॉज वो फिटनेस कॉन्शियस होता है। जो आदमी, जो इंसान फिटनेस कॉन्शियस होता है, वो अपने खान पान में पानी से लेके जो भी पदार्थ खाता है उसका बड़ा ध्यान रखता है। और जो फिटनेस कॉन्शियस बच्चा है, जो खेल से जुड़ा हुआ बच्चा है, मैं आपको बता रही हूँ, वो कभी ड्रग्स की तरफ नहीं जाता है। बिल्कुल। तो इसीलिए ये तो परिवार वालों के लिए भी बहुत खुशी की बात होगी कि बच्चे उसी को समझते हुए पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कि इसको किसी भी खेल में डाल दो। हम वो किसी में नहीं डालते हैं, हम पूरा उसका मुआयना करते हैं, चेक कर लेते हैं कि ये इस बच्चे की रुचि क्या है, इस बच्चे का फिजिक क्या है, इसका जो मेंटल एप्टीट्यूड कितना है, इसका जो शिफ्ट है, इसका जो अट्रैक्शन है, इसकी जो चाह है किस तरफ है, तो हम बच्चे को उस हिसाब से गाइड करते हैं। मुझे लगता है कि आप जहाँ बैठी हैं, जिस जिम्मेदारी को लेकर आप काम कर रही हैं, एक तो ये भी लोगों में बहुत भरोसा होता होगा कि आप वहाँ पर हैं, क्योंकि आप जिस पैशन के साथ, जुनून के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह जो आप दिखता है, और जो मुझे लगता है कि हमारे श्रोता भी आपकी आवाज़ से और आपकी बात से महसूस कर पा रहे होंगे। आई एम द चोजन वन। अगर मेरे किसी भी कदम से, देखिए, सबसे बड़ी बात है, मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने मुझे इस जॉब के लिए चुना। मेरे जैसे हज़ारों लाखों वहाँ पे सिविल सर्वेंट्स हैं जो वहाँ पे ये इस काम के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने मुझे ये जिम्मेवारी दी है, और बच्चे मेरे साथ कनेक्ट करते हैं, पेरेंट मेरे साथ कनेक्ट करते हैं, यूथ मेरे साथ कनेक्टेड रहता है,
मुझे कभी भी वो कभी हिचकिचाते नहीं है। फ़ोन करते हुए कोई खेल चल रहा हो तो वीडियो कॉल पे बच्चे ले आते, मैडम देखो हम क्या कर रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है, बिकॉज अगर इन सब चीज़ों से हमारे यूथ में, देखिए हमारा जो यूथ है, हमारा सरमाया यही है। एज ए पेरेंट मैं बात करूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं। हम इतना जूझते रहते हैं, हम इतना स्ट्रगल करते हैं, एक पेरेंट अपने बच्चों के लिए करता है। इन बच्चों को मेरे माध्यम से, आपके माध्यम से, सरकार के माध्यम से जब एक पॉजिटिविटी मिलती है, इनके कदम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चले जाते हैं, इनकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज आता है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहूँगी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट इन दिस फील्ड। कितना समय हो गया आपको इस जिम्मेदारी को निभाते? 2 साल हो गए। सचमुच ये बहुत, और मैं तो श्रोताओं को ये शेयर करते हुए बड़ा थोड़ी मैं भावुक हो रहा हूँ। मुझे लगता है कि आप इतना ज़्यादा आपको जुनून है इन कामों से लेकर, कश्मीर के बच्चों से, युवाओं से लेकर जम्मू कश्मीर के, कि इस समय जबकि आपके हस्बैंड जो हैं वो एडमिट हैं हॉस्पिटल में दिल्ली में, लेकिन फिर भी आप समय निकाल कर हमारे स्टूडियो में आई कि इन बातों पर चर्चा करने में आप पीछे नहीं हटेंगी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं और आपने अपनी व्यक्तिगत चीज़ों को, अपनी परेशानियों को थोड़ा दरकिनार करके इस बात को इतनी अहमियत। देखिए, आपको मुझसे बात करनी थी। हमने यूटी सरकार ने जितना काम किया है, जितनी इतने सारे लोगों की कोशिशें हैं, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए दिस इज द कॉल ऑफ ड्यूटी एंड आई हैड टू टेक इट। हम आपको सचमुच सैल्यूट करते हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। कश्मीर में जो एक नई ऊर्जा, नया माहौल नजर आता है, उसका स्पंदन पूरे देश में हम महसूस करते हैं और उस धड़कन को आज हम महसूस कर पा रहे हैं नुसरत गुल जी की बातचीत के माध्यम से, जो कि सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की। नुसरत जी, ये एक चीज़ बताएं, जैसे बहुत सारी चीज़ें तो हुई हैं जिनके बारे में आपने चर्चा की, लेकिन एक मोटिवेशन होती है बच्चों के लिए कि कोई मेडल जीत कर आते हैं, कोई बड़ा सम्मान, वो चाहे अपने प्रदेश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए या अपने देश के लिए लेकर आते हैं, तो उनको कुछ पुरस्कार, कोई प्राइज़, कोई इस तरह की या सुविधाएं ऐसे भविष्य में मिल पाएं, ये भी एक बड़ी मोटिवेशन होती है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, हमारे पास यूटी सरकार ने अभी तक कभी पॉलिसी नहीं बनाई थी। लास्ट ईयर हमने उसको प्रोमलगेट किया, हमने ड्राफ्ट सबमिट किया, विद इन रिकॉर्ड टाइम वो आ गया। आज की डेट में वहाँ बच्चों को जॉब्स, बच्चों को स्पॉन्सरशिप्स, बच्चों को कैश अवार्ड्स, बच्चों को यूटी लेवल के जो स्टेट अवार्ड का कहलाया जाता था पास्ट में, अभी 26 जनवरी पे हमने अवार्ड्स दिए हैं। और हमारा सरकार की एक पॉलिसी है, सरकार का एक टिपिकल, मैं कहूँगी, एक लफ्ज़ कहूँगी कि आग्रह है कि जब भी कोई बच्चा मेडल लेके आए, उसको रिसीव करने जाओ, उसको पूरी तरह से सम्मान दे दो। और हमने देखा ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। जब बच्चा मेडल करके थे, हम ही नहीं जाते हैं, समाज से जुड़े हुए हर कोई वहाँ पहुँच जाता है, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे कहीं पे हो, उनको रिसीव करते हैं, मालाएं पहनाते हैं, उनसे बात करते हैं और उनकी सक्सेस स्टोरीज को हम रेप्लिकेट कर पाएँ। मीडिया भी इतना ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, ताकि लोगों को पता लगे, कि बच्चों को पता लगे, जब आप अच्छा करोगे, मेडल जीत के आओगे, तो समाज में बहुत सम्मान मिलेगा। देखिए, मीडिया भी वो चीज़ें ज़्यादा दिखाना चाहता है जिसको लेकर समाज में उत्सुकता हो, और समाज उत्सुकता अपनी दिखा रहा है। जी, इन खिलाड़ियों की जो उपलब्धि है उसके प्रति अपना सम्मान भी दिखा रहा है, तो वो चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं और देश विदेश में भी वो खबरें आजकल तो पूरी दुनिया में पहुंचती हैं। कोई भी एक छोटी सी खबर भी हर जगह पहुंचती है। इसमें जो बहुत सारी नई चीज़ें भी जुड़ती जा रही हैं, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि कुछ क्या होता है कि हम एक प्रायोरिटी लिस्ट अपनी बनाते हैं, हर चीज़ में, हर जगह हर कोई इतना पारंगत नहीं हो पाता, तो इसमें भी हमारे जो खेल के अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग खेल हैं, उनमें कुछ ऐसी प्रायोरिटी या प्राथमिकता आप लोगों ने सोची या बनाई है कि हमें इस क्रम में इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हुए, क्योंकि उसमें ज़्यादा बच्चों की रुचि है या ज़्यादा संभावनाएं हैं, कुछ ऐसा प्लान आपने या रोड मैप बनाया है? जी, हमने रोड मैप तय किया है, उसको हम हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स का नाम दे रहे हैं। अच्छा। ऑनरेबल एलजी साहब ने एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दी है। अगले साल का जो हमारा प्लान होगा, उसमें एरिया स्पेसिफिक, जैसे हमारा वॉलीबॉल बॉर्डर एरियाज में खेला जाता है, अच्छा। तो वहाँ हाई परफॉर्मेंस सेंटर लगाए जाएंगे, टैलेंट हंट किया जाएगा, टैलेंट स्काउटिंग की जाएगी, और जो अच्छे बच्चे होंगे जिनको हमें लगता है कि हमारे इंटरनेशनल पोडियम के जाने के लायक है, एक स्पेसिफिकली डिज़ाइन प्रोग्राम के तहत उनको ट्रेन किया जाएगा। इसी तरह आप देखेंगे कि जब एरिया स्पेसिफिक स्पोर्ट होता है, फिजिक वाइज भी स्पोर्ट बड़ा अच्छा होता है। जैसे वहाँ की लड़कियाँ मार्शल आर्ट्स बहुत पसंद करती है, वहाँ की लड़कियाँ जिम्नास्टिक्स, जम्मू में जिम्नास्टिक्स का प्रचलन बहुत चला हुआ अच्छा। है, फेंसिंग का बहुत है। कश्मीर की तरफ, अगर साउथ कश्मीर की तरफ, जो पेंचक स्लाट और वुशु बहुत खेलते हैं। आप बारामूला साइड से चली जाएं तो वहाँ की बच्चियाँ हॉकी में बड़ा इंटरेस्ट रखती हैं,
यहाँ आप बांडीपोरा की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे कराटे एंड ऑल दीज प्रोग्राम्स हैं। तो एरिया स्पेसिफिक प्रोग्राम्स, जैसे डल के आसपास डल वाले बच्चे जो होते हैं ना, वो बहुत ही सफलता के साथ स्विमिंग करते हैं। स्विमिंग बेसिक ट्रेनिंग है फॉर वाटर स्पोर्ट्स, तो उनका वाटर स्पोर्ट्स में रुचि है। तो सरकार इन सब चीज़ को लेके एक प्लान बनाई हुई है कि इन एरिया स्पेसिफिक निश जो हमारा स्पोर्ट है उसको हम आगे बढ़ोतरी लेंगे और ओलंपिक पोडियम हमारा जो टारगेट है उस तक ले जाएंगे इंशाल्लाह। ये खेल की गतिविधियां जब इतनी बढ़ेंगी, मुझे लगता है बाहर से भी लोग बहुत आएंगे, चाहे देश के अन्य हिस्सों से आए या विदेशों से। जिस तरह से कोई इंटरनेशनल इवेंट होता है तो मुझे लगता है कि वहाँ पर पर्यटकों की आवाजाही या वहाँ पर जो इस क्रम में जो इनकम एक बढ़ता है वहाँ पे लोगों का, ये भी बड़ा लाभ होगा। इसको इकोनॉमिक इम्पैक्ट का नाम अगर हम देंगे तो इकोनॉमी बढ़ती है। जैसे हमने जब ये 17 नेशनल्स कराए, अभी हमने खेलो इंडिया विंटर गेम्स करवाया, लोग आए, बच्चों के साथ पेरेंट आए, और इसको देख देख के एक पॉजिटिव मैसेज गया, लोग और जाएंगे। गुलमर्ग तो वैसे ही सोल्ड आउट डेस्टिनेशन है, बट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का आग्रह है, मिनिस्ट्री का आग्रह है, एडमिनिस्ट्रेशन का आग्रह है कि हम खेलो इंडिया विंटर गेम्स को अगले साल हम डिफरेंट जगहों पे चलाएं। जैसे सोनमर्ग में भी हमारे गुड पाउडर स्नो है, हमारा साउथ कश्मीर में पहलगाम एक डेस्टिनेशन है, इसी तरह दुधपथरी हमारा डेस्टिनेशन है, यूसमर्ग है डेस्टिनेशन। तो स्पोर्ट्स के माध्यम से हमारा टूरिज्म भी बढ़ेगा और हमारी जो अनटेपर डेस्टिनेशन है उनके बारे में भी लोगों को पता लगेगा। इट हैज़ एन ओवरऑल मैक्रो इफेक्ट। अगर स्पोर्ट्स की बात करेंगे, देखिए यूथ पावर की मैसेज है, पॉजिटिविटी की मैसेज है, हमारी जो हॉस्पिटैलिटी का जो हमारा ये सेक्टर है उसका मैसेज है, और ओवरऑल पॉजिटिविटी का संदेश जाता है पूरे देश में, पूरे इंटरनेशनल फोरम्स में चला जाता है। तो इसको हमें वेलकम करना चाहिए और सारे साधन एक साथ रखने चाहिए, सबकी कोशिश रखनी चाहिए, इसको बढ़ोतरी में लाना है ताकि हमारे बच्चे फलते रहें, फूलते रहें और देश का नाम पोषण करें। देखिए, क्योंकि अब बच्चे जाते हैं, उनके साथ उनके पेरेंट्स भी या कोई और भी लोग जा सकते हैं। अब वो खेल का जब इवेंट खत्म हो गया तो उसके बाद थोड़ा घूमने की इच्छा, अब कश्मीर को जाएगा तो बिना घूमे तो आ नहीं सकता। वेरी नॉर्मल, लोग जाते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए चले जाते हैं। काफ़ी सारे बच्चे, परसों गुलमर्ग से श्रीनगर हमें उनके वहाँ पे इंतजाम करना पड़ा, कहाँ जाओगे, हमारी बुकिंग ही नहीं, हम रुकेंगे, कहाँ जाना है, हमने डल लेक देखना है, हमने शिकारा देखना है, हमने यहाँ का खाना खाना है, हमने हैंडीक्राफ्ट्स के लिए जाना। तो इमीडिएटली हमें डायरेक्शंस आई ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब की कि इनको फटाफट हाउस किया जाए, इनका सब खाने पीने का ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम किया जाए। तो कल शाम को वहाँ से वो बच्चे अब निकलना शुरू हुए हैं। 400-500 बच्चे तो वैसे ही गुलमर्ग से श्रीनगर आ गए थे कि अब हमने पूरा कश्मीर जाके देखना है, एंड वी होस्टेड देम एंड अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव गॉन विद अ वेरी पॉजिटिव मैसेज। वही चीज़ है, क्योंकि इसके साथ और बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। स्पोर्ट्स अपने आप में एक उसी दायरे में सीमित नहीं है, बल्कि उसके और जो चीज़ें विस्तार होती हैं चीज़ों की, उससे वहाँ की इकोनॉमी पे भी बड़ा अच्छा पॉजिटिव असर पड़ता है। एक चीज़ और, क्योंकि अब खेलो इंडिया में भी और तमाम इवेंट्स में योग को भी शामिल किया गया है, तो योग को लेकर भी या फिटनेस के लिए भी मुझे लगता है कि वैसे भी आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए योग बहुत महत्वपूर्ण है। जी। तो उसको लेकर भी ट्रेनिंग है। हमारा योगा सेंटर चल रहे हैं 2 जगह। मेन श्रीनगर में हमारा योगा जो सेंटर है, हमारा स्पोर्ट्स क्लब है वहाँ पे, वहाँ हमारे कोचेज़ हैं। जम्मू में हमारे कोचेज़ हैं। इस बार हमने एक नेशनल इवेंट वहाँ पे योगा का भी किया। आपको जान के बड़ी खुशियाँ होंगी कि हमारी बच्चियाँ योगा में आगे आते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग योगा में आगे आते हैं, बिकॉज दे हैव एक्सेप्टेड द बेनिफिट्स ऑफ योगा। हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ टू रिमेन द फिजिकली फिट। योगा हमारे फिटनेस रिजीम का वहाँ के एथलीट्स में, वहाँ के पूरी सोसाइटी में एक जुज बन रहा है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन रहा है। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके लिए जो ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है उसकी वो भी पर्याप्त वहाँ पर उपलब्धता है। जी, हमारे योगा के कोचेज़ हैं, जम्मू में हमारे कोचेज़ हैं, श्रीनगर में हमारे कोचेज़ हैं, हमारे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में कोचेज़ हैं, जो जगह जगह डिफरेंट स्कूल्स में जाके योगा पहले सिखाते हैं, फिर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स कराते हैं। तो इसी को देखते देखते बाकी बच्चे अट्रैक्ट हो गए, बिकॉज स्कूल्स हमारे नर्सरीज़ हैं। स्कूल्स में जब वो योगा के प्रोग्राम्स देखते हैं, उनकी फिटनेस देखती है, उनकी स्ट्रेचिंग एबिलिटीज़ देखते हैं, क्योंकि पहले एक बच्चे को स्ट्रेचिंग ही सिखाई जाती है, उसको देख के बच्चे और ज़्यादा योगा की तरफ बढ़ रहे हैं। लास्ट ईयर हमने एक कॉम्पिटिशन करवाया, उसमें हमें 2500 बच्चे आए थे। 2500 बच्चों ने योगा में पार्टिसिपेट किया, जो डिफरेंट स्टेट से वहाँ आए थे और योगा में पार्टिसिपेट करे।
अच्छा, आगे आने वाले समय में कुछ चीज़ें ऐसी प्लान हो जो बड़े स्तर पर आयोजन खेलों को लेकर जो होने हैं या यूथ को लेकर होने हैं? देखिए, यूथ प्रोग्राम्स, कम्युनिटी प्रोग्राम्स, इंटरनेशनल कंपटीशंस करवाना, नेशनल लेवल कंपटीशंस करवाना, ये सरकार की एक प्रायोरिटी है इस वक्त है। इन सब को करवाने के लिए जो इकोसिस्टम बिल्डअप करना है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, चाहे इक्विपमेंट के हवाले से, चाहे योगा के हवाले से, इन सब पे भी ध्यान दिया जा रहा है। और हमें उम्मीद है आने वाला कल जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए एक सुनहरे चीज़ें लेके आएगा। और आपकी कोशिश, मेरी कोशिश, सबकी कोशिश ये रहेगी कि इनकी जो फ़िज़ा की है, उड़ान है, इनके पंखों में हमारी कोशिश है और हवा के झोंकों की तरफ काम करे, जिनको और कामयाबी की बुलंदियों तक ले जाए। क्या बात है, बहुत खूबसूरत एहसासात भी हैं और जो बातचीत आपने की है उसका अलग मतलब उससे बड़ी प्रेरणा मिली है सचमुच। शुक्रिया। कश्मीर जो है अपनी जो प्राकृतिक सौंदर्य है, न सिर्फ उसकी सुंदरता है, उसके लिए तो मशहूर ही है। प्रधानमंत्री जी ने जैसे जिक्र भी किया उसके बारे में, लेकिन अब बर्फ से ढके पहाड़ सिर्फ देखने के लिए नहीं, वो खेलने के लिए भी है। और शुक्रिया करना चाहूँगी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का कि वो हर बार साथ देते। परसों खेलो इंडिया प्रोग्राम था तो पहले उनका मैसेज आया, सब बच्चों को आशीर्वाद, सब बच्चों को बकअप। ये सब देख देख के जब बच्चे कहते हैं तो उनको और भी उत्साह होता है, उनको और भी मन करता है हम खेल से जुड़े रहें। मुझे बड़ी हैरानी होती है माननीय प्रधानमंत्री महोदय, वो इतनी व्यस्तताएं हैं उनकी, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन इस स्तर से लेकर किसी भी स्तर तक के जो खेल के आयोजन होते हैं और उसमें जो हमारे खिलाड़ी हिस्सा ले रहे होते हैं, जी। उनको वो जरूर बकअप करते हैं। जी, प्रोत्साहन करते हैं। मैं आपको वो ट्वीट दिखाऊंगी, उस ट्वीट को पहुंचाने मेरे तक, क्योंकि हम वहाँ खेलो इंडिया में थे, सब बच्चों ने मुझे वो फॉरवर्ड किया, सी व्हाट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हैज सेड। सो बच्चों को बड़ा प्रोत्साहन मिलता है इनसे। जब हमारा देश का प्रधानमंत्री खेल और खिलाड़ियों में इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएं, उनको बकअप करे, उनको सपोर्ट सिस्टम दे दे, तो इंशाल्लाह हमारी जो मंजिल होगी वो इंशाल्लाह सितारों में ही होगी। निश्चित रूप से होगी। नुसरत जी, मैं सच बताऊं कि दिल से दुआ भी है और शुभकामनाएं भी और बधाई भी आपको। आपने अभी तक की जो तस्वीर हमारे सामने रखी है कश्मीर में खेल को लेकर, वहाँ के यूथ को लेकर, और भविष्य के लिए जो एक आपने तस्वीर खींची है, एक खाका सा बनाया है, उसमें बहुत सारी उम्मीदों की रोशनी नज़र आती है। उम्मीदें होंगी, बराबर होंगे, हमारे सपने पूरे होंगे। और हमें देखना है कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर के जो बच्चे हैं वो आज़ाद फ़िज़ा में, कामयाबी की फ़िज़ा में उड़े, कामयाब बन के आएँ और ये पूरे देश के बच्चों के लिए एग्जाम्पल बने, बिकॉज दे हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट, दे आर हियर टुडे टू प्रूव देमसेल्व्स। और आपने और मैंने सब ने मिल के इसमें कोशिश करनी है ताकि हमारा जो आने वाला कल हो सुनहरा हो और अच्छा हो। आमीन। थैंक यू। तो श्रोताओं, आपकी तरफ से और हम आकाशवाणी की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहेंगे नुज़हत गुल जी का, जो कि सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल हैं और जिन्होंने हमसे बातचीत की, समय निकालकर आपने इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हम तक और श्रोताओं तक पहुंचाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और इससे और अधिक कुछ कहने की ज़रूरत नहीं श्रोताओं, सिर्फ इन बातों को ज़रा अपने जहन में रखते हुए आप भी जहाँ भी जिस रूप में भी सपोर्ट कर सकें, मोटिवेट कर सकें हमारे यूथ को, युवाओं को, खिलाड़ियों को, करते रहिए। क्योंकि खेल भी वो चीज़ है जहाँ खिलाड़ी जब पोडियम पर पहुँचता है, स्वर्ण पदक हासिल करता है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में, तो हमारा अपना तिरंगा जो है वो फहराया जाता है और राष्ट्रगान गाया जाता है। ये सबसे बड़ा सम्मान होता है खिलाड़ी के माध्यम से। हमारे लिए फख्र की बात होनी चाहिए। तो श्रोताओं, आप सबका भी बहुत बहुत आभार। इस कार्यक्रम से अब मैं यानी जैनेंद्र अनुमति लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेंद्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर